कि हर हॉस्पिटल में इमरजेंसी होना चाहिए। ट्रेंड इमरजेंसी डॉक्टर्स और इमरजेंसी नर्सेज होनी चाहिए। अगर इमरजेंसी अच्छा रहेगा तो बहुत सी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। कि धनबाद में हमारी इमरजेंसी इतनी डेवलप हो जाए कि किसी की जान ना जाए इमरजेंसी में। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर ए के सिंह हैं, आज के मुख्य अतिथि रहे हैं। आइए हम सीधा इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आज इस सेमिनार में किन चीज़ों को ध्यान रखा गया। यहाँ पर इमरजेंसी सेमिनार किया गया, इसका क्या उद्देश्य था और क्या मैसेजेस है? इसका एक्चुअली इमरजेंसी तो ऑलवेज इमरजेंसी समझ सकते हैं आप, और ये झारखंड में पूरे राज्य में पहली बार धनबाद में हुआ है। डॉक्टर अपराजिता जो अपोलो की है धनबाद की बिलोंग करती हैं, डॉक्टर महापात्रा, और मिलकर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया और बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी चीज़ है ये इस पर स्ट्रेस दिया जा रहा है कि हर हॉस्पिटल में इमरजेंसी होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में सीरियस मरीज आता है और वहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है ज़िंदगी बचाने की। अगर इमरजेंसी अच्छा रहेगा तो बहुत सी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। इसलिए इस पर बताया जा रहा है लोगों को वो किस तरह से है, और ये जो अभी सोसाइटी ने किया है बहुत अच्छा काम किया है। कल लोगों ने ISM में भी जाकर ट्रेनिंग दिया है, क्योंकि छोटी छोटी काम से ही ज़िंदगी बचाई जा सकती है। जैसे हार्ट अटैक हुआ हो, सांस रुक गया हो, बहुत कारण है, मरने का तो बहुत बहाना है, तो उसको बचाने के लिए लोगों को इसमें जागरूक होना पड़ेगा। और जागरूक करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम का बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हमारे साथ पारस HEC रांची हॉस्पिटल के वाइस चेयरपर्सन हैं और साथ ही साथ न्यूरो सर्जन डॉक्टर संजय कुमार मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आज जो कार्यक्रम धनबाद में किया गया है इमरजेंसी को लेकर, उनमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखा गया है, विशेष तौर पर किस पे ज़्यादा फोकस किया गया है। सर, आज जो यहाँ पर कार्यक्रम किया गया, अलग अलग जगह से डॉक्टर्स आए हैं, आप भी आज यहाँ पर आए हुए हैं। इमरजेंसी वैसे तो सभी डॉक्टर्स इससे वाकिफ़ होते हैं, लेकिन खास बात क्या है आज इस सेमिनार में इमरजेंसी को लेकर? देखिए, सबसे खुशी की बात तो ये है कि झारखंड में पहली बार एक इमरजेंसी मेडिसिन पे कॉन्फ्रेंस हुई है और धनबाद में हुई है। ये स्टेट लेवल की कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए रांची में, बट अभी प्लान ये है कि ये तो शुरुआत है और मुझे बहुत खुशी है। मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ और मैं बताऊँ आपको कि हमारा सबसे ज़्यादा जो निर्भरता होती है वो जो पहले आप कैजुअल्टी बोलते थे ना, हॉस्पिटल में कैजुअल्टी में चले जाओ, अब वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। जितने भी बड़े और अच्छे और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होंगे वहाँ पे अब ये कैजुअल्टी शब्द हट के इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट या ER बोलते हैं, इमरजेंसी रूम। सारे आप यहाँ भी आपने जितने बड़े अस्पताल हैं झारखंड, वहाँ भी आप देखेंगे। तो ये इससे बहुत बड़ी एक अवेयरनेस होगी झारखंड में, और अब अच्छे अच्छे अस्पताल छोटे छोटे शहरों में भी खुल रहे हैं, और वहाँ भी इमरजेंसी मेडिसिन का मतलब कि जो प्लैटिनम टाइम बोलते हैं पहले का 10 मिनट, और फिर गोल्डन आवर बोलते हैं, शुरू के ये जो चंद मिनट और चंद घंटे जिसे हम बोलते हैं, इस समय अगर पेशेंट की मैनेजमेंट अच्छी हो गई, ताकि जैसे कि उनका एयरवे, सांस लेना, हम लोग बोलते हैं ABCD, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन मतलब ब्लड प्रेशर, D मतलब कहीं चोट लगी है, और आज एक और कॉन्सेप्ट एक्सपोजर, ABCD। पेशेंट को पूरा ऊपर से नीचे तक देखिए, और ये पूरी काम करने में जो पहले बहुत समय लगता था, इमरजेंसी मेडिसिन एक उभरता हुआ ब्रांच है, और इसके जो डॉक्टर्स होते हैं इमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर्स, ये ट्रेंड होते हैं इस चीज़ के लिए कि कितने कम समय में पूरी बात को हम चेक कर लें, और पहले क्या करना है फिर क्या करना है। ये प्रोटोकॉल बेस्ड साइंस है, और वो उनका चार्ट्स रहते हैं, उनके वहाँ पे सब कुछ लिखे होते हैं, और उसकी पूरी खाली डॉक्टर्स नहीं होते इसमें, इमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर्स, इमरजेंसी मेडिसिन नर्सेज, टेक्नीशियंस, और वहाँ पे जो मैनेजमेंट के स्टाफ होते हैं वो भी इसमें ट्रेंड होते हैं, ताकि वो पेशेंट को जल्दी से जल्दी कैसे करें। और अगर शुरू की मैनेजमेंट अच्छी हो गई तो आप यकीन मानिए कि ये पेशेंट की रिकवरी भी अच्छी होगी, कम समय लगेगा उसे ICU में, वार्ड में, जल्दी घर जाएंगे, कॉस्ट कम होगा। सर, जो डॉक्टर्स इमरजेंसी में होते हैं या नर्सेज जो बाकी स्टाफ्स हैं, उन्हें उनका पहला मोटिव तो ये रहता है कि इस पेशेंट को ट्रीट करना, जो आपने बताया कि प्लैटिनम आवर्स, गोल्डन आवर्स रहते हैं। लेकिन सर, उसी दौरान कई बार ऐसा होता है कि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं या फिर जो क्राउड होता है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होता है, तो कहीं ना कहीं पेशेंट को ठीक भी करना होता है, और ऐसे में इस तरह के क्राउड को भी हैंडल करना रहता है। इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है? मैं आपको सच बात बताऊँ, अगर किसी भी पेशेंट को कितना भी बड़ा क्राउड हो, कितना भी आप हमेशा क्राउड को लोग बोलते हैं कि ये तकलीफ़ दे रहे हैं, अगर अच्छे से उसके पेशेंट्स को देखी जाती है इमरजेंसी में, किसी को भी ये चाहिए ना कि मुझे केयर मिले,
और वो केयर अगर वहाँ मिल रहा है तो कोई भी क्राउड हल्ला नहीं करेगा, हंगामा नहीं करेगा। वो तभी हल्ला हंगामा करते हैं जब उन्हें पता नहीं होता है कि उनके मरीज के साथ में क्या हुआ है, क्या करना है, आगे क्या प्लान है। तो इमरजेंसी मेडिसिन टीम ये भी काम करती है। जब एक टीम वहाँ पे पेशेंट्स को देख रही है तो दूसरी टीम पेशेंट्स को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो उनको जानने का हक है, क्योंकि वहाँ कॉस्ट भी लग रहा है, और वो उनको जब तत्परता दिखती है तो इसीलिए कैजुअलिटीज़ में ज़्यादा हंगामा हुआ करते थे। अब इमरजेंसी मेडिसिन में जब काम अच्छा हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कोई हंगामा करता। मैं पारस अस्पताल में हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। रांची के जितने बड़े अस्पताल हैं, अगर यहाँ जहाँ इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट है, वहाँ आपको दिख रहा है कि सामने उनका पेशेंट का काम रहा, वो हंगामा नहीं होता अभी। अब यदा कदा पहले जितनी हुआ करती थी अब नहीं होती है, वहीं होती। जी बिल्कुल, ये चेंज देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि मेरे पेशेंट का केयर हो रहा है। केयर होगा तो कोई हंगामा नहीं करेगा। सर, आज जो ये कार्यक्रम यहाँ पर इमरजेंसी मेडिसिन को लेकर किया गया, अलग अलग जगह से डॉक्टर्स आए हैं, धनबाद में हुआ है, एक मैसेज जो धनबाद के लोगों को आप देना चाहेंगे, और साथ ही साथ सर अब इसे और ऊपर स्टेट लेवल तक कैसे लेके जाएं कि आने वाले समय में इस तरह के और इस तरह सेमिनार्स देखने को मिलेंगे जिसमें डॉक्टर्स जुटेंगे और अपने एक्सपीरियंस को किस तरह से आगे वर्कआउट करना, इस पर एक दूसरे से नॉलेज शेयर करेंगे। धनबाद के लोगों के लिए तो एक तरह से ये एक वरदान साबित होगा, क्योंकि अब यहाँ के हॉस्पिटल्स भी सेंसिटाइज होंगे कि वहाँ पे इमरजेंसी मेडिसिन के कॉन्सेप्ट लाई जाए। और दूसरी बात है कि जैसे आज मीटिंग हुई, फर्स्ट हाफ में लेक्चर्स हुए, पूरे देश से लोग आए हैं यहाँ पे, हैदराबाद से, लखनऊ से, कलकत्ता से, रांची से और बाकी सारी जगह। तो सेकेंड हाफ में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सिखाया जाएगा कि कैसे ट्यूब डालते हैं गले में, कैसे सांस इंश्योर करते हैं, कैसे उनको आईवी लाइन डालते हैं, कैसे वेंटिलेटर के लिए तैयार करते हैं। ये अभी सेकेंड हाफ में ये सेशन होने वाले। इससे जो यहाँ के डॉक्टर्स को फ़ायदा मिलेगा तो यहाँ वापस अपने अस्पताल में जाएंगे, ये वहाँ पे पेशेंट्स को देंगे, तो पेशेंट्स को डायरेक्ट बेनिफिट आज धनबाद में इस मीटिंग से हुआ। अब स्टेट लेवल पे बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ कि IMA के थ्रू और बाकी लोगों के थ्रू मैं कोशिश करता हूँ, हमारे खास करके पारस हॉस्पिटल के थ्रू मैं करूँगा, स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस हो। इसके दो पर्पस होती है, एक लोगों में जागरूकता और दूसरी डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, और उसके बाद उस हॉस्पिटल में अच्छी केयर होती है, उस हॉस्पिटल का भी नाम बड़ा होता है। तो ये ट्रेनिंग हमेशा चलती रहनी चाहिए। और ख़ास करके मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर अपराजिता प्रियदर्शनी, जो अभी कलकत्ता अपोलो में इमरजेंसी मेडिसिन कंसल्टेंट है लेकिन रहने वाली धनबाद की है, और डॉक्टर NR महापात्रा जो बहुत फेमस न्यूरोसर्जन है धनबाद के और स्टेट के, उन्होंने जो आज प्रयास ये है, जो इनिशिएटिव उन्होंने ली है, ये दोनों धन्यवाद के पात्र हैं। और मुझे पक्का विश्वास है कि धनबाद को तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और एक सूत्रपात हुआ है कि स्टेट लेवल पे भी इसकी जागृति बढ़े, तो आने वाले समय में हम देखना चाहेंगे कैसे मीटिंग्स यहाँ पे बढ़ेगी। अभी आइए हम और विस्तार से बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अपराजिता प्रियदर्शनी है, कंसल्टेंट हेड अपोलो हॉस्पिटल कोलकाता में। हम सीधा इनसे बातचीत करते हैं और आज के सेमिनार के बारे में जानते हैं। मैम, आज जो इमरजेंसी मेडिसिन किया गया है, पहली बार इस तरह से धनबाद में देखने को मिला, क्या सोचकर आपने ये इनिशिएटिव लिया और कैसा रिस्पॉन्स मिला बाकी डॉक्टर्स से? क्योंकि मैं धनबाद से हूँ, धनबाद की बेटी हूँ, यहीं पे पली बड़ी हूँ, तो मैंने सोचा कि हमारे झारखंड में मेडिकल सर्विसेज, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज बहुत कमज़ोर हैं, क्यों ना कुछ किया जाए लोगों के पास, क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज हमारा हक है, हमारी ह्यूमन राइट है। कोई भी यहाँ पे हम कुछ छाती में दर्द या एक एक्सीडेंट हुआ या स्ट्रोक हुआ, हम इमरजेंसी में जाते, कोई इमरजेंसी में मरना नहीं चाहिए। हर हॉस्पिटल यहाँ का, छोटा से बड़ा हॉस्पिटल, सभी में इमरजेंसी डेवलप होनी चाहिए। ट्रेंड इमरजेंसी डॉक्टर्स और इमरजेंसी नर्सेज होनी चाहिए, उसी की आज इनिशिएशन की गई है। ये बहुत ही बढ़िया। जी, झारखंड के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आए हुए थे एंड करीब हमारे पास अभी काउंटेबल 200 का हमें कैंडिडेट्स मिल रहे हैं। फर्स्ट टाइम इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस है ये, लोगों को पता चला इमरजेंसी का कितना इम्पोर्टेंस है, कितना ज़रूरी है इमरजेंसी, क्योंकि इमरजेंसी मेडिसिन अपने में ही स्पेशलिटी है। प्लस हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। कल हमने वर्कशॉप भी की थी, बेसिक लाइफ सपोर्ट, फर्स्ट एड, और कोई यदि व्यक्ति गिर जाता है, उसकी हार्ट बंद हो जाती है, कैसे पंपिंग की जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। पहली बार हमारी प्रेस्टीजियस IIT ISA में हुआ है। IIT इंस्टीट्यूट में ये पहली बार हुई थी कल।
हमारे टीम के साथ हमने 200 कैंडिडेट्स को ट्रेन किया है विद सर्टिफिकेशन बाय हमारी जो सोसाइटी है, सबसे बड़ी सोसाइटी है हमारी इमरजेंसी मेडिसिन की, सोसाइटी फॉर इमरजेंसी मेडिसिन ऑफ इंडिया, उनके सहायता से हम ये किए हैं। जी, आजकल इस तरह के काफ़ी केसेस भी देखने को मिल रहे हैं जब यंग लोगों को भी अटैक आ जा रहा है और उन्हें इमरजेंसी नहीं मिल पाती क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है। तो और इस तरह से आप लोग क्या करने वाले हैं जिससे आम पब्लिक भी जागरूक हो जाए इसे लेकर? तो इमरजेंसी हम लोग डेवलप करने का कैसे डेवलपमेंट करेंगे, हम कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज हमारे कॉन्फ्रेंस में हम लोग सिखाएंगे कि बहुत गंदा एक्सीडेंट आता है तो कैसे बचाया जाए उस व्यक्ति को, कैसे जानोगे व्यक्ति खराब हो जाएगा, उसके छाती में दर्द चोट लगी है, उसको ब्रेन में चोट लगी है, उसकी अभी हम वर्कशॉप कराने वाले हैं। हम लोग वेंटिलेटर के वर्कशॉप कराने वाले हैं। आप जो कोविड में सुनते होंगे बाईपैप दिया, सीपैप दिया, उसकी वर्कशॉप कराने वाले, किस पेशेंट को किस टाइप की ट्रीटमेंट कब चाहिए उसकी वर्कशॉप है आज। और बहुत सारे शिक्षित आए हुए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस, रिम्स से, SNMMC से, सारे इस वर्कशॉप के लिए भी आए हैं जो अभी होने वाली है। तो हम उससे ट्रेनिंग बढ़ाएंगे ताकि ट्रेंड हमारे इमरजेंसी डॉक्टर्स होंगे, नर्सेज होंगे तो जान बचेगी। एक ही उम्मीद है कि धनबाद में हमारी इमरजेंसी इतनी डेवलप हो जाए कि किसी की जान ना जाए इमरजेंसी में। कि आज किस प्रकार से धनबाद में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, EM धनबाद इमरजेंसी मेडिसिन, और इसे लेकर ना सिर्फ धनबाद बल्कि झारखंड, इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों से भी डॉक्टर्स आए हुए थे जिन्होंने साझा किया कि किस प्रकार से जब पेशेंट आते हैं तो उन्हें इमरजेंसी में ट्रीट करना है। हमने कुछ डॉक्टर से बातचीत की, उन्होंने हमें बताया कि कोई भी पेशेंट पहले जब अस्पताल जाता था और ऐसी सिचुएशन रहती थी उसे कैजुअलिटी में रखा जाता था, लेकिन अब इमरजेंसी मेडिसिन ये एक नया नाम दिया गया और उसमें कोशिश की गई कि पेशेंट को पहला जो 15 से 20 मिनट होता है, जिसे इन्होंने बताया कि प्लैटिनम आवर्स, गोल्डन आवर्स होते हैं, उस समय अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट दे दी जाए तो शायद उस पेशेंट की जान बचाई जा सकती है और वो पहले से ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है। इसे लेकर अलग अलग विभाग के डॉक्टर्स यहाँ पर आए जिन्होंने पहले सेमिनार अटेंड किया, एक दूसरे से एक्सपीरियंसेस शेयर किया और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि किस तरह के तरीके से इमरजेंसी में जब पेशेंट आते तो उनसे डील किया जा सकता है। साफ तौर पर एक अच्छी पहल की गई है। इन्होंने बताया कि इसका सीधा फ़ायदा धनबाद के जो मरीज़ हैं उन्हें मिलेगा, क्योंकि आज जो एक्सपीरियंस यहाँ पर इन लोगों ने गेन किया है अलग अलग जगह के डॉक्टर से, अब वो अपने अस्पताल में जाकर अगर पेशेंट आते हैं तो उन्हें उस तरह से ट्रीट करेंगे तो इसका सीधा फ़ायदा उन पेशेंट को मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने बताया कि आज ये धनबाद में किया गया, कोशिश रहेगी कि राज्य स्तर पे एक और भव्य तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। यानी कुल मिलाकर धनबाद में आज देश के अलग अलग राज्यों से डॉक्टर्स जुटे हुए थे, एक अच्छा माहौल देखने को मिला था, एक दूसरे से इन्होंने नॉलेजेस शेयर की और साथ ही साथ इसका सीधा फ़ायदा यहाँ के जो पेशेंट है, जो आम लोग हैं, उन तक पहुँचेगा। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।